पिछले एपिसोड में मैं 3 देह के विषय में चर्चा की थी, कैवल्य, महाकारण और कारण। 3 देह जो रह गया है उसको मैं आज बता रही हूँ। त्रिवेणी संगम लगए भंवर होए गुलजार, सरस्वती नीर निर्मल बहे मंजन सुबुद्धि विचार। कैवल्य, महाकारण, कारण देह के विषय में मैं बता चुकी हूँ। जब कारण देह से आत्मा का प्रकृति भोग के लिए नीचे पतन हो जाता है, तब आत्मा सूक्ष्म देह में आ जाता है। सूक्ष्म देह 19 तत्वों का बना होता है। 10 इंद्रियां, 5 प्राण एवं 4 अंतःकरण, यही है 19 तत्व। सूक्ष्म देह में आत्मा प्रकृति के करण से ही उपभोग करता है। प्राण, मन एवं बुद्धि से ही प्रकृति का व्यवहार चलता है। इसलिए योग साधन में आत्मिक चेतना जब इनसे उपरम हो, आगे सूक्ष्म प्रदेश में जब स्थिर हो जाती है, उस काल में सूक्ष्म शरीर का त्याग हो जाता है। स्वर वेद क्या कहता है? प्राण बुद्धि मन छूटते जान सूक्ष्म तन त्याग। जब प्राण और बुद्धि मन से छुटकारा मिल जाता है तो सूक्ष्म तन भी छूट जाता है। सूक्ष्म तन से जीव आगे के तन में चला जाता है। सूक्ष्म देह को प्राप्त हो जाने पर यह जीवात्मा रज बीज के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर व्यक्ति बाहर जगत में आ जाता है। जन्म, बाल, किशोर, तरुण, वृद्ध एवं मृत्यु, इन 6 अवस्थाओं को प्राप्त होने वाली देह को स्थूल देह कहते हैं। जीव के दुख के कारण जन्म ही है। जब त्रिगुणों के द्वंद्व से जीव छूट जाएगा, तभी उसे अपना शुद्ध स्वरूप का ज्ञान एवं साक्षात्कार होगा। आत्मा की शुद्ध देह जो है वही है हंस देह। आत्मा से जब अविद्या की ग्रंथि छूट जाती है, तब वह प्रकृति बंधन से छूटकर अपने चेतन स्वरूप से परम पुरुष को प्राप्त करती है। इसी को हंस देह कहते हैं। स्वर वेद में हंस देह के विषय में क्या कहा गया है? चेतन शुद्ध स्वरूप से स्वर निधि गोता हो, तन्मय भय जलमीन इव हंस देह है सोय। 6 देह के विषय में मैं उतना ही बताई जितना मैं समझ पाई हूँ। हंस देव को जानना ऊपर का चीज़ है, सदगुरु का चीज़ है। और किसी चीज़ को जानना, एक सुनना, एक पढ़ना, ये अलग बात हो गई, और उसी को देखना एक अलग बात हो गई। तो 6 देह का जो देखना है यह गुरु युक्त से होता है। और एक साधक देखता है कि स्थूल कैसे छूटता है, उसके बाद सूक्ष्म कैसे छूट जाता है, सूक्ष्म के बाद हम कारण शरीर में प्रवेश करते हैं, वो कैसे छूट जाता है, और उसके बाद कारण शरीर से हम महाकारण में जाते हैं, फिर वो भी छूट जाता है, और उसके बाद कैवल्य में जाते हैं और वो भी छूट जाता है सदगुरु दया और कृपा से। और तब हमारी भक्ति शुरू होती है। हम हंस स्वरूप में रहकर भक्ति करते हैं और तब परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। आगे के एपिसोड में मैं बताऊंगी कि 6 देह की 6 अवस्था होती है, उस अवस्था के विषय में। और 6 देह की 6 अवस्था 6 कोष होती है।
उसको मैं अगला एपिसोड में बताऊंगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।